मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे, झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। जी हाँ, श्री हरिवंश राय बच्चन जी की अनमोल लाइन्स, जिनको सुनकर अंतर्मन में एक उमंग पैदा हो जाती है, अंतर्मन खुशी से झूम उठता है। इन लाइन्स के साथ आज का जो वीडियो शुरू करूँगी, आप उस वीडियो को सुनकर बहुत नॉलेजफुल होने वाले हैं, बहुत नॉलेज मिलने वाली है। आज का जो टॉपिक है ट्विस्ट सिस्ट। जी हाँ, जिसको हम एक अदर भाषा में ये भी कह सकते हैं घूमी हुई मुड़ी हुई गांठें। जी हाँ, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और लास्ट में इस वीडियो में इसका निवारण बताऊंगी, इसको ठीक करने का एक उपाय बताऊंगी जिसको घर पे रहकर आप क्योर कर सकते हैं। इसके लक्षण क्या हैं, ये क्यों हो जाता है, इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा चैनल में दिल से स्वागत करती हूँ। सब बहुत अच्छे हैं और बहुत ध्यान रख रहे हैं अपनी हेल्थ का, मेरे साथ बने हुए हैं। मैं हूँ नीलम कृष्णा। अपने इस चैनल पे टोटल हेल्थ इन्फॉर्मेशन देती हूँ, स्किन केयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ, हेयर केयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ और बहुत हेल्दी रेसिपी की भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। आज के जो टॉपिक में हम समझने वाले हैं उसका नाम है ट्विस्ट सिस्ट या टॉर्शन सिस्ट। जी हाँ, मातृभाषा में अगर समझें तो बोलेंगे कि घूम गई है हमारी ओवरी, हमारी जो सिस्ट हैं ओवरी में वो मुड़ चुकी हैं। बेहद गंभीर समस्या है, बहुत भयावह लक्षण दिखाती है, बहुत ही अगर समय पे इलाज ना किया जाए तो जान भी जा सकती है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले समझते हैं कि ये है क्या। अगर बात करें तो क्या कारण है, क्यों हो जाती है और ये ट्विस्ट सिस्ट है क्या। देखिए, बहुत अच्छे से आप इससे पहले के वीडियो में आप समझ चुके हैं। मेरा इससे पहले का एक वीडियो है ओवरियन सिस्ट के बारे में, डिटेल में मैंने वहाँ चर्चा की हुई है। आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके चल रहे हैं जिसका नाम है ट्विस्ट सिस्ट। देखिए क्या होता है ये बात, अब अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो इतनी आप सबको नॉलेज हो चुकी है कि भाई हमारा यूट्रस है, ये उससे जुड़ी हुई 2 फॉलोपियन ट्यूब हैं और उसी के नीचे हमारी बहुत अच्छी शेप में 2 ओवरी हैं। ये कनेक्ट है, ये सारी चीज़ें कनेक्ट कहाँ से हैं, हमारे यूट्रस से कनेक्ट हैं। ओवरी में हमारे फॉलिकल्स हैं, हर एक फॉलिकल्स के अंदर हमारा अंडा समाया हुआ है। वो अंडा बहुत माइनर होता है, बहुत छोटा होता है, जिसे हम माइक्रोस्कोप से बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, फॉलिकल मॉनिटरिंग से भी हम नहीं देख पाते हैं। उसको केवल और केवल जिसके अंदर वो समाया हुआ है, जिस फॉलिकल यानी पानी से भरी हुई जो थैली है उसके अंदर समाया हुआ है, उसकी शेप साइज़ जब बदलते हैं तब हम समझ जाते हैं कि अंडा भी बढ़ रहा है, अंडा भी ग्रो कर रहा है। किस वजह से, उसका बाहर का, जिसके अंदर उसका बाहर का जो आवरण है, उसका जो घर है अंडे का, जिसको हम फॉलिकल के नाम से जान रहे हैं, वो बढ़ता है, वो मैच्योर होता है। उसी से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अंदर रहने वाला अंडा बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, इसी की वजह से इसका साइज़ भी बड़ा हो रहा है। ये हम फॉलिकल मॉनिटरिंग से पता लगा लेते हैं। उसके बाद देखिए अब होता क्या है, मैंने यहाँ पे अपने लास्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे से डिटेल में आप चर्चा की है कि हमारी ये सिस्टें 2 टाइप की होती हैं। एक सिस्ट होती हैं फंक्शनल और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स या पैथोलॉजिकल। प्रॉब्लम हमें फंक्शनल सिस्ट से नहीं है, क्योंकि क्या होता है वो धीरे धीरे अपने आप से ग्रो होती हैं और 8-10 हफ्तों में खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, खुद ही वो नष्ट हो जाती हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है, फंक्शनल सिस्ट कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी हमारी। समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट क्या होती हैं, इसको हम पैथोलॉजी सिस्ट भी कहते हैं।
3 तरह की होती है। इसके बारे में चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी की है, लेकिन जानना ज़रूरी है इस वीडियो में कि ये ट्विस्ट सिस्ट कैसे बन जाती हैं। देखिए, पहली है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, यानी पीसीओडी की वजह से जो सिस्ट उत्पन्न होती हैं, जिन सिस्ट का निर्माण होता है, एक तो एकमात्र कारण ये है, ठीक है। और दूसरी सिस्ट होती है एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि गर्भाशय की जो लाइनिंग है वो यूट्रस के बाहर अपनी जगह बना ले, यूट्रस के बाहर फैलने लग जाए, यूट्रस के बाहर छोटी छोटी वो पूरी अपना आवरण बनाने के बाद फैलने लग जाए, एक वो एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट कहते हैं। तीसरा है सिस्टाडेनोमास। ये 3 तरह की सिस्टें हैं जो उत्पन्न होती हैं और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ध्यान रखिए, अगर हमारी सिस्ट 3 से मिनिमम 4 सेंटीमीटर की है ना, वो कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, वो अपने आप से डिज़ोल्व हो जाएगी, अपने आप से ख़त्म हो जाएगी और परेशानी आपको नहीं होने देगी। अगर यही सिस्ट 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर बढ़ जाए, 8 सेंटीमीटर हो जाए, बहुत प्रॉब्लम कर देगी आपके शरीर में, बहुत नुकसान पहुंचाएगी आपके शरीर में। और ये होता कब है? ये हमने क्या समझ लिया? टाइप्स ऑफ सिस्ट। अब समझते हैं कि लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं ट्विस्ट सिस्ट के। ध्यान रखिएगा, ट्विस्ट सिस्ट का लक्षण जो पहला है ना, सीवियर पेन। एब्डोमिनल एरिया के पास, पेल्विक एरिया में इतना पेन होता है, असहनीय पेन, बर्दाश्त कर नहीं पा रहे हैं और हमने जल्दी से पेन किलर खा ली, ठीक है। इस तरह सा पेन रह रह कर उठ रहा है, तो इग्नोर मत करिए। असामान्य पीरियड्स हैं, पीरियड्स असामान्य होने के साथ साथ लगातार चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, यानी कॉर्पस लूटियम क्या होता है? देखिए, आप बहुत अच्छे से, अगर आप मेरे वीडियो के साथ बने हुए हैं तो आपने ये सब बहुत अच्छे से समझ लिया है। भाई, ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं, वो उन फॉलिकल के अंदर द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, पानी की तरह एक द्रव भरा होता है। उसी फॉलिकल के अंदर हमारा अंडा रहता है और जैसे जैसे हमारा पीरियड नज़दीक आ रहा होता है तब ये फॉलिकल्स बहुत मैच्योर होने लगते हैं। हमारे दिमाग से 2 हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिसको हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, और ओवरी में एक हार्मोन होता है FSH, यानी फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन। उसकी मदद से ये फॉलिकल क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं। और इन सभी फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल बहुत ज़्यादा मैच्योर होके बाहर आता है। बाहर आके क्या होता है? फूटता है और बाहर निकल जाता है और फॉलिकल उसे खींच लेता है, सीधे से वो यूट्रस में जाकर इम्प्लांटेशन हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो। फिर जहाँ से वो फूटा अंडा, वो बाहर का जो फॉलिकल था वो क्या होता है? पूरा फॉलिकल जहाँ से अंडा बाहर निकला, अब वो लिक्विड से भरा जो कवर था, इस अंडे का जो घर था, कवर था, वो अब खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है कि FSH रिलीज हुआ ओवरी से, अंडे मैच्योर हुए, खूब बड़े हो गए, लेकिन अंडा किसी में से फॉलिकल से बाहर निकला ही नहीं, वो अंदर ही बना रहा, यानी ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा, अंडा बाहर आ ही नहीं रहा। अंडा बाहर नहीं आ रहा तो पीरियड्स भी नहीं आएगा, पीरियड्स नहीं आ रहा, एंडोमेट्रियम जो लाइन बनी थी उसी दौरान वो मोटी भी हो जाती है। अब क्योंकि अंडा नहीं आया, ओव्यूलेशन नहीं हुआ, ना वो लाइन भी मोटी हो गई, पीरियड्स हुआ नहीं, ओव्यूलेशन नहीं हुआ, अंडा उस कवर में से बाहर निकला ही नहीं, वो पूरे के पूरे फॉलिकल्स जो मैच्योर हुए थे, बड़े हुए थे, वो सब अभी भी क्या है? ओवरी में है। क्या होता है? जब अंडा बाहर नहीं निकलता, फिर उसी के अंदर बहुत द्रव भर जाता है, द्रव भर जाता है, लिक्विड भर जाता है, और ये फॉलिकल्स मोटे मोटे बड़े बड़े हो जाते हैं
और बड़े बड़े होने की वजह से ये धीरे धीरे क्या होते हैं, बहुत सिस्ट का फॉर्म ले लेते हैं, गांठों का फॉर्म ले लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर से अंडा बाहर नहीं निकल रहा। अब गांठों का फॉर्म ले लेते हैं तो ये रहेंगे कहाँ, तो भाई ये रहते कहाँ हैं, रहते तो ओवरी में ही है ना, वही इनका घर है। तो ओवरी के जब ये फूटते नहीं, इनकी प्रक्रिया जब डिस्टर्ब होती है तो ये ओवरी के आसपास सब जगह लिपट जाते हैं। इतनी मोटी ओवरी हो जाती है, इतनी भारी ओवरी हो जाती है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, ये ओवरी ट्विस्ट होने लगती है, क्योंकि भारी हो गई है, वजन बहुत हो गया है। वजन के कारण क्या होता है ना, अब आपको तो इंटरनल इतना भयंकर काम चल रहा है, शरीर के अंदर ऐसी प्रक्रियाएं चल रही हैं, आपको तो नहीं पता चल रहा। तो आप कहीं पे भी अचानक से जरक के साथ उठ रहे हैं, झटके से बैठ रहे हैं, उस दौरान क्योंकि सिस्ट से भरी हुई क्या है, ये ओवरी है, उस दौरान क्या होता है, ये ओवरी भार नहीं बर्दाश्त कर पाती है, किसका, सिस्टों का। उस दौरान क्या होता है, ये घूमने लगती हैं, ये हिलने डुलने लगती हैं और ट्विस्ट हो जाती हैं। जब ट्विस्ट हो जाती है ना तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब ये कोई भी चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट है और जब वो घूम गई है तो जिस पाइप से वो कनेक्ट है वो पाइप भी तो घूम गया है। अब जब पाइप घूम गया है तो अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से खून जाना भी बंद हो जाएगा। कितनी खतरनाक समस्या है, ज़रा समझिए। अब जब घूम जाएगी तो ब्लड का फ्लो होना आना कम हो जाएगा। अब जब ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा तो अगर इमीडिएटली इस चीज़ की आपने जांच नहीं करवाई, इमीडिएटली अगर आपने इसको नहीं समझा, तो उस दौरान जब ब्लड का फ्लो नहीं होगा और ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरीज के द्वारा जो खून है वो नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, जान जा सकती है ना। इस दौरान इस वक्त हमें क्या करना है, ये तो मैंने समझा दिया कि भाई ढेर सारे जब सिस्ट बढ़ जाते हैं ओवरी में तो ओवरी हो जाती है भारी। भारी होने की वजह से वो हिलने डुलने लगती है और घूम जाती है। बस इसी को कह देते हैं ट्विस्ट सिस्ट, यानी कि मुड़ावदार गांठें, मुड़ गई है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई, मैंने आपको समझा दिया कि क्या है ट्विस्ट सिस्ट है क्या। अब समझते हैं इसका डायग्नोस कैसे करें, कैसे हम पता करें कि हमारी ओवरी में ट्विस्ट सिस्ट बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। अगर आपके शरीर में ये लक्षण दिखते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा ज़रूर और इमीडिएटली आप अपना इलाज, डॉक्टरी इलाज कराना शुरू कर दीजिए। क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि कहीं पीरियड आपके बहुत ज़्यादा असामान्य तो नहीं है, आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके एब्डोमिनल एरिया में अगर असहनीय पीड़ा हो रही है तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। अगर आपके बैक पेन हो रहा है, पीठ में रह रह कर दर्द हो रहा है, आप इसे बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। ये सभी लक्षण हैं ट्विस्ट सिस्ट के। आपको उल्टी जैसा महसूस होता है, अगर आपको मतली हो रही है, अगर आपका पेट फूला फूला रह रहा है और साथ में दर्द भी हो रहा है, आप बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। ये सभी लक्षण बताते हैं कि कहीं आपके ट्विस्ट सिस्ट का तो निशानी नहीं है। ये तो हो गए लक्षण की बात करें। एक और लक्षण बहुत ज़्यादा खास है कि अगर आप टॉयलेट जा रहे हैं और टॉयलेट आपसे रुक नहीं रहा है, एकमात्र ये लक्षण नहीं है, कई लक्षण हैं इसके, लेकिन ये भी लक्षण हो सकता है अगर टॉयलेट बर्दाश्त नहीं हो रही है, टॉयलेट का यानी पेशाब का कलर बदला हुआ सा है और पेशाब करते वक्त जो एब्नॉर्मल वाला एरिया है ना, जहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वहाँ पे जलन महसूस हो रही है। अगर ये भी लक्षण महसूस हो रहा है तो आप सीरियस हो जाएं और डॉक्टर के पास विजिट कर कर इसकी डायग्नोस कराएं और ट्रीटमेंट इमीडिएटली लेना शुरू कर दें, क्योंकि ट्विस्ट सिस्ट खतरनाक है। मैं आपको यहाँ डरा नहीं रही हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि जब चीज़ें हमारे शरीर में इस तरह से आती हैं ना, तो जब वो इनिशियली यानी शुरुआती तौर पे जब इलाज मिल जाए ना, तो वो चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, पता ही नहीं लगती कि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई थी। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हम उसे बढ़ा देते हैं, जब शरीर के इमीडिएटली लक्षणों पर ध्यान नहीं देते। शरीर हमें बहुत से लक्षण देता है, शरीर हमें बताता है, हमें दर्द इमीडिएटली होना शुरू हो जाए, हमारे शरीर में ये अननेसेसरी जो बदलाव होते हैं ना, तो शरीर हमें सिग्नल दे रहा होता है कि हम सचेत हो जाएं।
एक तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि हमें पता चल गया कि हमें ट्विस्ट सिस्ट है, अब हम ट्रीटमेंट क्या करें। देखिए, अगर ट्विस्ट सिस्ट आपने इनिशियली पता कर ली तो डॉक्टर बड़ी इजीली लेप्रोस्कोपी के थ्रू क्या करते हैं, उसको कोशिश करते हैं, जो घूम गई है ना, ऐसे मुड़ गई है, उसको टूल्स के थ्रू, लेप्रोस्कोपी का एक डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है। आपको नहीं पता कि लेप्रोस्कोपी क्या होती है, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। अब समझते हैं कि डॉक्टर के अगर पास जाते हैं तो डॉक्टर इसका डायग्नोस कैसे करते हैं। डॉक्टर सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट लेंगे। डॉक्टर हो सकता है यूरिन टेस्ट करें, यूरिन में बदलाव आते हैं, यूरिन टेस्ट करेंगे। इसके अलावा बीटा HCG भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कहीं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई। आपका डॉपलर अल्ट्रासाउंड यानी कलर्ड अल्ट्रासाउंड भी होगा। इसके अलावा आपको डॉक्टर MRI या फिर CT स्कैन से भी डायग्नोस करेंगे। ये तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे तब ये सारी चीज़ें डॉक्टर डायग्नोस के लिए कुछ टेस्ट आपके लिखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो इनिशियली अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको हो सकता है कि वो सिस्ट हमारी ओवरी के बाहर उसने ओवरलैप ना कर लिया हो, एकदम गांठ की तरह से लिपट ना गई हो। इस तरह से जब ट्विस्ट हो जाती है हमारी ओवरी तो उस टाइम इमीडिएटली, क्योंकि ब्लड का फ्लो रुक जाता है, ओवरी में चारों तरफ नसें बंध जाती हैं, ऐसे घूम जाती हैं, रस्सी की तरह बंध जाती हैं, तो उसको इमीडिएटली लेप्रोस्कोपी ही ऐसे पेशेंट को सजेस्ट की जाती है, जिससे कि ईजिली उसके ट्विस्ट को हटा लिया जाए, उसे अपनी पोजीशन पे ला दिया जाए। क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर ब्लड का फ्लो नहीं बंद रहा तो पेशेंट बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएगा। इसलिए इमीडिएटली लेप्रोस्कोपी देकर उसे ठीक कर लिया जाता है। तो हो गई डॉक्टरी इलाज। क्या मैं घर पे इसका उपचार कर सकती हूँ? देखिए, घर पे आप इसका उपचार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके अनियमित पीरियड, आपके 1 मंथ अनियमित पीरियड रहे, आपके सिस्ट बहुत फंक्शनल हैं, तब हो सकता है, वो भी किसी किसी केस में, कि आप घरेलू उपचार से आपने 1 ही मंथ में अपने लक्षणों को पहचाना, डायग्नोस कर लिया और घर पे आपने इमीडिएटली कुछ घरेलू उपचार हैं, जैसे आप अदरक का उपाय कर लिया, सौंफ का उपचार कर लिया। इसके अलावा आपने एप्पल साइडर विनेगर ले लिया। इसके ज़रिए आप घरेलू उपचार तब भी कर सकते हैं जब आपने इनिशियल इसके लक्षणों को पहचान लिया, इनिशियली इसको घर पे डायग्नोस कर लिया और बहुत ज़्यादा कम ड्यूरेशन में ही ये प्रॉब्लम आपकी रही है। सालों साल अगर ये चीज़ चल रही है ना, तो मैं आपको अपनी तरफ से ये ज़रूर कहूँगी कि आप अब इसको और गंभीर समस्या में कन्वर्ट मत होने दीजिए, आप डॉक्टरी इलाज ले लीजिए, क्योंकि ये खतरनाक स्थिति में ना पहुँच जाए, ये ट्विस्ट सिस्ट में ना पहुँच जाए, तो प्लीज़ आप इमीडिएटली इसका ट्रीटमेंट लेना शुरू कीजिए। अगर आपकी इमीडिएटली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, साइकिल लेंथ इमीडिएटली गड़बड़ाई है, तब आप ज़रूर नेचुरल ट्रीटमेंट 3 महीने तक कंटिन्यू करिए, क्योंकि बहुत हद तक लोगों के इनिशियल स्टेज पे नेचुरल ट्रीटमेंट से भी ये चीज़ें जड़ से ख़त्म हुई हैं। उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैंने इसे जड़ से क्योर किया है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को। इस प्रॉब्लम को ज़्यादा मत बढ़ने दीजिए, आप ज़रूर मेहनत से पॉजिटिव होकर और सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेज से भरा होगा, और अगर नॉलेज से भरा लगा आपको तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए, जिससे कि मैं भी देख पाऊँ कि क्या मैं कुछ अच्छी नॉलेज स्प्रेड कर पा रही हूँ। अगर वीडियोस मेरे पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।